Recording in progress. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हमने अभी कल से दूसरा बुक लिया है। उस बुक का नाम है असेंशन। ओफो, मैं तो बुक दूसरी लेके आ गई हूँ। हाँ, लेके आओ। उसका हमने कल परिचय किया है, परिचय पढ़ा है। अभी जो है खराब हो गई। अतीत। तो फिर बेटा यहीं बैठ मैं आ रही हूँ है। ओके, तो इसका जो है आतिथ पर है, पेज नंबर 19। होप माधुरी जी के पास बुक है और श्वेता जी के पास है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जल्दी मंगाइए आप, तो सबको पढ़ने का मौका मिलेगा। माधुरी जी, आप बोलिए कब पढ़ना है आपको, उस दिन हम देंगे आपको। ठीक है। अतीत, हमारा धरती पर आने का दृष्टांत। हम बहुत समय से टोबाइस के मित्र हैं। टोबाइस के साथ हमारी यात्रा आग की दीवार से शुरू हुई थी। हमारी यात्रा हमें हमें बहुत जगह जगह ले गई है, कई डायमेंशन में ले गई है। मित्र, आर्केजल, भगवान और हमने मिलकर जो यात्रा तय की है, वही हमें इस विश्व की सृष्टि के अंदर ले गई है और ऑर्डर ऑफ द आर्क की सृष्टि करने तक लाई है। इस संगठन की सृष्टि के समय टोबाइस और हम वहां प्रस्तुत थे। द्वंद्व तत्व में रहने वाली ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा और आपस में युद्ध करने वाली ऊर्जा सबकी अच्छाई के लिए एक जगह एकत्र होकर किसी तरह ऑर्डर ऑफ द आर्क यानी आर्केजल के निर्माण का कारण बनी। इस पर हमने ध्यान दिया। हमने देखा कि ऊर्जा किस तरह स्थिति स्थिति में दोनों तत्व में थी और किस तरह सब आपस में युद्ध कर रहे थे। हमने देखा कि सभी ऊर्जा का को विश्व कल्याण के लिए किस तरह एक जगह एकत्र करके ऑर्डर ऑफ द आर्क यानी आर्केजल बनाया है। हम गर्व से घोषणा कर सकते हैं कि हम सब इस समूह का हिस्सा है। ऑर्डर ऑफ द आर्क के निर्माण से लेकर इस धरती पर आकर यहाँ मानव रूप धारण करके पाठ सीखने वाले हम ही है। हम और टोबाइस पुराने मित्र हैं। अटलांटिस और उसके बाद नई धरती और नई दुनिया की सृष्टि करने में भी वह हमारे साथ है। चित्रा जी, आपके पास बुक आया है ना? पढ़ना हाँ चाहते जी, हाँ जी, हाँ जी। पढ़ना क्या चाहोगे पढ़ क्या? कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 20। टोबायस का दोबारा जन्म न लेने का कारण। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ जी। पढ़ेंगे? मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़ेंगे। मेरी सीट चेंज हो गई ना आज थोड़ा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, टोबायस का दोबारा जन्म न लेने का कारण। जब भी टोबायस हमारे जैसे पुराने मित्र के पास आते हैं तो वह बहुत भावुक हो जाते हैं। थोड़ी आवाज तेज कर लेती हूँ। हाँ, भावुक हो जाते हैं। टोबायस मानव रूप में हमारे साथ रहते हुए बहुत समय बिता चुके हैं। टोबायस ने इसलिए अब उस तरफ रहने का निर्णय लिया है ताकि वह हमारे साथ दूसरे ढंग से रह सके। हमारी यात्रा में हमें प्रेम करते हुए, हमारे साथ समय बिताते हुए, हमें आगे बढ़ाते हुए जो एंजल और आर्केजल आते हैं उनके साथ टोबायस भी आते हैं। हमारी यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन हमारे प्रस्थान ने परमात्मा पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसकी वजह से भगवान और स्पिरिट पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। धरती पर जल्दी ही आने का दृष्टांत। जो लोग टोबाइस की मीटिंग में बैठे हैं वह किताब पढ़ रहे हैं या इसके बारे में किसी न किसी रूप में सुन रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोग 2000 साल पहले भारी मात्रा में धरती पर आए हुए समूह का हिस्सा हैं। जिस तरह बारिश की बूंदें धरती पर गिरने के बाद सब जगह फैल जाती हैं, उसी तरह दिव्य बीज बोने के लिए अलग अलग डायमेंशन से आत्माएं इस धरती पर आकर विविध जगह फैलकर यहीं रुक गई। कुछ लोग जेरूसलम में, कुछ लोग
इंग्लैंड में, कुछ लोग अफ्रीका में, कुछ लोग एशिया में और कुछ लोग अमेरिका में पैदा होकर वहां के स्थानीय निवासी बन गए। हम अपने आप को सोमबरा के नाम से बुला रहे हैं, क्योंकि जो लोग किसी विशिष्ट रास्ते पर जाते हैं और किसी विशिष्ट समूह में रहते हैं, उन्हें किसी न किसी नाम से तो बुलाना ही पड़ता है। यीशु यीशु अधिक लोकप्रियता में आए, लेकिन दिव्य बीज लाने के लिए हम सभी लोगों ने योगदान दिया है। यीशु की मृत्यु के बाद से हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं, दिव्य चेतना पैदा करने के लिए आवश्यक उपजाऊ ऊर्जा और क्षेत्र बनाने के लिए हम बहुत लगन से काम कर रहे हैं। हम ही धर्म संस्थापक हैं। हमारे पिछले जन्म में हमने विभिन्न तरह के धर्मों का को इस दुनिया में शुरू किया था। इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्हीं धर्मों से अब हम विमुख हो गए हैं। मंदिर और चर्च में दिव्य बीज अंकुरित होते हैं। पिछले 2000 वर्षों से हम दिव्य बीज को धरती पर लाकर उसे उपयुक्त ऊर्जा देने की कोशिश करते हुए और उससे सीखते हुए जन्म पर जन्म लेते आए हैं। धरती की चेतना में दरार। पिछले कुछ समय से हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके पूर्व प्रभाव के बारे में एक बार याद करते हैं। हमारे मार्गदर्शक हमें छोड़कर चले गए हैं। हमने पिछले वर्ष मार्गदर्शकों के संदेश से शुरू करके धरती की चेतना के दो हिस्सों में, यानी पुरानी और नए हिस्सों में टूटने के बारे में बात की थी। अब हमें दो तरह की चेतना का स्वयं के अंदर रहना दिखाई देगा। कुछ लोग अभी तक द्वंद्व ड्युअलिटी को मजबूती से पकड़कर उससे बाहर निकलने की बेसब्री से कोशिश कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक कुटुंब बनाकर रहने वाले सोमबरा भी हैं। हम हिम्मत के साथ दिव्यता में कदम रखने जा रहे हैं। यही नई पृथ्वी है। यह अब द्वंद्व के बारे में नहीं है, इसमें संतुलन है। यह सब केवल हमारे बारे में नहीं है, यह सब सृष्टि का मूल कहलाने वाली परमात्मा ऑल ऑल दैट इज के बारे में है। हाँ, एक मिनट है मैम। हाँ जी। स्मिता जी, पेज नंबर 22 है, 22। ओके। ठीक है सर। हाँ, ओके। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। स्मिता जी, आप भी पढ़िए बाद में। ओके। ठीक है सर। हाँ। अच्छा, हमारे छात्रों की शिक्षा धरती पर आने वाले बदलाव के बारे में और होने वाली चीजों के बारे में हमने पहले बात की है। स्वयं को आने वाले बदलाव के लिए तैयार करने हेतु ऊर्जा एकत्रित करने हेतु जो आवश्यक और मूल विचार है, उनके बारे में हमने बात की है। आप अपने छात्रों का शिक्षण करते समय हमें यह याद रखना चाहिए, उन्हें आगे समझाने के लिए पहले अतीत में बताई गई कुछ मूल बातें याद दिलाना आवश्यक है। हमने विभिन्न तरह के पाठों के बारे में बात की, जिसके बाद हमने एक नए स्तर के मूल संदेश के बारे में बात की। स्वीकार करना, द्वंद्व से बाहर निकलना, पक्ष के बिना रहना, इन सब बातों के बारे में और दीवार के पीछे खड़े रहने के बारे में बात की। इस तरह कुछ कदम पीछे हटकर खड़े रहकर देखने से बहुत विषयों के बारे में समझ आना शुरू होगा। ऐसा नहीं करने पर हम द्वंद्व द्वंद्व में फंस जाएंगे। जब तक हम विषयों के असली काम करने के तरीके को नहीं जानेंगे, तब तक हम किसी न किसी का पक्ष लेते रहेंगे। इसलिए कुछ कदम पीछे खड़े होकर बाकी सब कुछ के साथ साथ अपने आप को भी स्वीकार करने के लिए स्वीकार करने से ही हम जान पाएंगे कि असल में कार्य किस तरह होते हैं। इसके बाद एक न एक बिंदु पर रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू करवाने का तरीका हम सीख लेंगे। भू प्रयोगशाला। बाकी दुनिया तो किसी भी प्रकार की रहस्यता और गुप्तता नहीं बनाई रखती है, तो फिर
केवल हमारी धरती ही इस तरह की रहस्यता और गुप्तता क्यों बनाए रखती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि धरती कोई मामूली ग्रह नहीं है। यह एक प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला में प्रयोग होते रहते हैं। एक प्रयोग में जो कुछ भी खोजा जाता है उसे बाकी दुनिया अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपने दैनिक जीवन में उतारकर इस्तेमाल करती है। इतना ही नहीं, धरती पर हम अपने विचारों और कार्यों द्वारा जिस भी ऊर्जा की सृष्टि कर रहे हैं उस ऊर्जा का बाकी विश्व इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण, नकली पैर प्रयोगशाला में तैयार होता है। जिस किसी को भी इसकी आवश्यकता होती है वह इसे इस्तेमाल कर सकता है। प्रयोगशाला में होने वाले सफल प्रयोग की वजह से बाहर के लोगों का जीवन प्रभावित होता है। वर्तमान समय में धरती पर यही हो रहा है। आयामों का विवरण, पहले और दूसरे आयामों के बारे में लोब्सांग रामपा ने हमें बताया है। पहले आयाम के जीव एक सीधी छड़ी की तरह होते हैं, यानी वह केवल लंबे होते हैं। वे केवल आगे जा सकते हैं, दूसरी दिशा की तरफ जाने के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। दूसरे आयाम के जीव एक कागज की तरह केवल लंबे लंबे और चौड़े होते हैं। उन्हें केवल आगे और पीछे जाना पता होता है, दाएं बाएं जाने के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। अगर ऐसा है तो फिर जब उनको आवश्यकता होती है तो वह कैसे घूमते हैं, क्या करते हैं? यह सब कल्पना करना भी बहुत कठिन है ना? उच्च आयाम वाले शायद हमारे बारे में भी इसी तरह सोचते होंगे। हमारे तीसरे आयाम में लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों हैं। हम हर तरफ घूम सकते हैं। चौथा आयाम अवधि और पांचवा आयाम फासला है। इन आखिरी दो आयामों पर हम इस समय विजय पाने की कोशिश कर रहे हैं। माया जाल का निष्कासन। एक मिनट है मैडम, मा- एक मिनट। हम्म, हाँ, लिंगा जी आपका स्वागत है इस जोन में। आप लिंगा जी है, हैदराबाद से है, वो गोवा में अभी स्प्रेड कर रहे हैं। ओके, पीएमसी के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो हमारा जो बुक है लिंगा जी असेशन करके है। ओके, न्यू एनर्जी का अगला पार्ट है। तो हमारी 6 बुक्स हो गई है, अभी ये अगला चल रहा है। आपके पास बुक नहीं है तो आप सुनिए, बाद में हम ध्यान करेंगे। ठीक है? यस, और रोशन जी के और आप जो आपके पास जो भी है ना उनको भी बोल दीजिए, उनको मैंने लिंक भेजा था। ठीक है, चलो मैडम। माया हाँ हाँ, चलो। हाँ। माया जाल का निष्कासन। माया जाल का निष्कासन इस काल का लक्षण है। इसका आरंभ हो चुका है। धरती पर आने वाले स्वर्ण युग की यह प्रस्तावना है। युग परिवर्तन के लिए धरती की ग्रिड को बदला गया है। इस काम के लिए बहुत सारे जीव इस समय धरती पर आए हैं। इस तरह के लोग सभी तरह के संदेश सुनकर और समझ पाते हैं। संदेश मिलने पर उनकी चेतना में बदलाव आता है, जिसके उपरांत ऊर्जा में भी बदलाव आता है। जब तक हमारी ऊर्जा नहीं बदलेगी तब तक पृथ्वी की ऊर्जा भी नहीं बदलेगी। सब कुछ एक चैन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस तरह से आने वाली आत्माओं को टोबायस तेजस्वी कार्यकर्ता या लाइट वर्कर कहते हैं। क्रियाएं इन्हें क्रांति योद्धा कहते हैं। नाम कोई भी हो, लेकिन इसका अर्थ क्रांति के साथ काम करने वाला है। युग परिवर्तन शुरू करने के लिए हमारी अनुमति कितनी आवश्यक है इसके बारे में हमने पहले ही जान लिया है। होने वाला प्रक्षालन। परिवर्तित हो रही ऊर्जा हाथ की तरह समस्त धरती पर फैल रही है। इस हवा में बहुत दुख है। हर बदलाव में दुख होता है, लेकिन परिवर्तन का दुख बहुत गहरा होता है। इसमें बहुत वजन होता है। जिन्होंने दिव्यता को धारण किया है ये दुख उन्हें छूता है, लेकिन यह ह- यह हवा परिवर्तन से जुड़ी है, इसलिए दुख केवल तत्कालिक होता है।
इस हवा द्वारा धरती में और धरती पर रहने वालों में जो जो भी ओल्ड एनर्जी है उसका प्रक्षालन होता है। बहुत ऊर्जा धारण करने की वजह से धरती कांप उठती है। इतनी ऊर्जा का विमोचन करने के समय लगता है। मेटाट्रॉन कहते हैं कि अगर इस इस तरह के कंपन हमारे पैरों तले हों तब भी हमें डरना नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कंपन का आना भी आवश्यक है। हमें समझना चाहिए कि द्वंद्व तत्व जाने की कोशिश कर रहा है और कंपन उन प्रक्रिया का भाग है। कुछ लोग समझते हैं कि इस कंपन द्वारा भगवान संदेश भेज रहे हैं। इस तरह से ये समझना भी सही है, लेकिन यह संदेश पाप का है, ऐसा समझना गलत है। यह संदेश इस बात को बताने के लिए है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है। जो लोग अच्छे और बुरे के बारे में बोलते हैं उनकी बातें हमें सुनाई देती है। उनके द्वारा बताए गए सत्य को न मानने का कारण देते हुए वह हमारे सिर पर अपराध थोपते हैं। धरती के कंपन की तरह से सॉरी धरती के कंपन की वजह से जब लोगों की चीखें हमें सुनाई देंगी तब हमें समझ आएगा कि सब कुछ सही हो रहा है। हमें एहसास होगा कि जिस तरह से हम विमोचन करते हैं उसी तरह धरती की ऊर्जा का विमोचन कर रही है। धरती पर बहुत लोगों के घर आग लगेगी और बहुत लोग बेघर हो जाएंगे। यह भी सही है। आग ऊर्जा का विमोचन और प्रक्षालन करने के में मदद करती है। इसके बारे में एंड्रोमेडान भी बहुत कुछ कहते हैं। अगर कोई कहता है कि यह सब हमारी कोई गलती करने की सजा है तो हमें जानना चाहिए कि यह संपूर्ण सत्य नहीं है। आग का विस्फोट होना भी सही है। यह सब कुछ वहां की ऊर्जा के रूपांतरण में मदद करता है। हमारी व्यक्तिगत नकारात्मक ऊर्जा का पसीने के रूप में विमोचन होता है। इससे ऊर्जा को रूपांतरित होने में मदद मिलती है। समुद्र में बाढ़ आएगी, भारी मात्रा में बारिश होगी। जितना पानी हमने अपने पिछले जन्मों में नहीं देखा है उतना हम अब देखेंगे। यह पानी प्रक्षालन और शुद्धि करने के काम आएगा। मनुष्यों के दिल में जो आग है उसे बुझाने के लिए वह पानी आएगा। अगर कोई बाढ़ को भगवान का संदेश समझता है तो हमें उसे भी सही समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जमीन, हवा, पानी और आग द्वारा आई हर आपदा द्वंद से रूपांतरित होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह अंतिम प्रक्षालन और अंतिम विमोचन का एक भाग है। इस सब के कारण इस सब के कारण बदल रहे समय में संवेदनशील संतुलन भी आवश्यक है। संदेश पाने के बाद हैरान न हो। ऊर्जा को धरती पर बनाए रखने के लिए कुछ आत्माएं यहीं पर रुक गई हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग धरती छोड़कर जाने का निर्णय लें तो इसके बारे में पढ़कर आप दुखी न हो। उसका यह निर्णय लेना भी सही है। तत्व के होने वाले देवता यानी एले, एलिमेंटन एलिमेंटलस इस देवों के बारे में आत्मापन आत्मायन किताब में, अच्छा ये किताब का नाम है एलिमेंट। एलिमेंटलस और आत्मायन किताब के विवरण दिया गया है। और मांत्रिक प्रपंच में रहने वाले लोग 12-13 सालों से धरती छोड़कर जा रहे हैं। धरती से संबंधित सूक्ष्म जगत एस्ट्रल प्रपंच में भी बदलाव आ रहे हैं। उन आत्माओं को पता है कि ऐसे समय में धरती छोड़कर जाना सही है। वह जा रहे हैं ताकि हम अपनी दिव्यता स्वीकार करके उससे अपने अधीन कर सकें। जिन्होंने धरती पर इतने दिनों तक संतुलन बनाए रखा वे अब जा रहे हैं। वे इस ऊर्जा को अब तक पकड़े हुए थे। उनके मरण के बाद हमें दुख नहीं होना दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से सब कुछ सही हो रहा है। हमारी मदद करने के लिए बहुत लोग वापस भी आएंगे। कई और लोग धरती छोड़कर जाने का निर्णय भी लेंगे।
बहुत लोग आकस्मिक रूप से चले जाएंगे। जब हवा चलेगी, आग लगेगी, धरती कांप उठेगी और बाढ़ आएगी, तब हमें दुखी नहीं होना है। हमारी दिव्यता को हमें धारण करना है। हाँ, एक मिनट है कर्म। मैडम। हाँ मैडम। हाँ, आप जब नया पार्ट लेते हो ना तो पेज नंबर बोलिए। अभी पेज नंबर 27 है, 27 पे है। सुप्रिया जी और ज्योति जी। ज्योति जी। तो पेज नंबर 27, कर्म प्रक्षालन। हाँ पढ़िए। प्रक्षालन। हाँ, तो आप बीच बीच में ना जब नया पार्ट आता है ना तो आप पेज नंबर बोलिए, ठीक है। ओके। हाँ। कर्म प्रक्षालन। कभी हाँ ठीक है, पढ़िए। इस धरती और शरीर के शरीर में आने से पहले हमने अपने लिए बहुत सारे लक्ष्य बनाए थे, विस्तृत आध्यात्मिक समझौते किए थे, क्या करना है इसके लिए लिस्ट बनाई थी। सच तो यह है कि यह जन्म अंतिम कर्म प्रक्षालन का जन्म है। यह शरीर धारण करने के बाद हमने बहुत श्रद्धा से काम किया है, इसलिए कर्म प्रक्षालन भी सफल हो रहा है। हमने अपने पुराने कर्मों को मिटा दिया है। केवल इस एक जन्म की अवधि में हमने बहुत कर्म प्रक्षालन किया है और बहुत सबक सीखे हैं। जितने पाठ हमने पिछले 10 जन्मों में सीखे होंगे, उससे कई अधिक पाठ हमने केवल इस एक जन्म में सीखे हैं। इसलिए अब तक हमारा जीवन बहुत मुश्किलों से गुजरा है। हमने पिछले जन्मों में कर्मों का प्रक्षालन कर दिया है, इसलिए हम में से कुछ लोग का थकना भी सही है। आगे नहीं बढ़ पाना और घर वापस आने के बारे में सोचना भी सही है। लेकिन उस तरफ वाले और टोबायस कहते हैं कि हमारा अतीत जितना कठिन था, हमारा भविष्य उतना ही नहीं उतना है। कठिन नहीं है। हम्म। पेज नंबर 28 है। हाँ? हम्म। उसमें कर्म सीखने वाले पाठ और समझौते नहीं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। असेंड असेंड होते हैं, बढ़ते हैं मतलब असेंड होते जा रहे हैं। हमारे नए और पुराने जन्मों में अंतर इतना है कि इस नए जन्म में हम किसी भी तरह के समझौतों से बंधे हुए नहीं हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने अपने कर्मों का प्रक्षालन कर लिया है? मैंने कई बुरे काम किए हैं। अभी तक तो मैंने कर्ज चुकाना शुरू भी नहीं किया होगा। अगर हम इस तरह सोचेंगे तो हमारी स्थिति भी इसी तरह होगी। चाहे तो हम अपने जीवन को ऐसे ही जारी रख सकते हैं। इतनी मुश्किलें उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञानोदय होने पर हम स्वयं निर्णय लेते हैं कि अब हमें आगे मुश्किलों का सामना करने की आवश्यकता है या नहीं। कर्म चक्र से उतरने के बारे में भी हम स्वयं ही निर्णय लेते हैं। कर्म चक्र पर जो स्टॉम्प बटन है, उसे दबाने पर हम उसी समय कर्म चक्र से उतर सकते हैं। केवल संकल्प हमारे केवल संकल्प करके हम कर्म चक्र से उतर सकते हैं। जो होना चाहिए वह हमारी सहमति के साथ बहुत सावधानी से होता है। इस बात को हम ठुकरा भी सकते हैं। हम मेरे साथ भी ऐसा क्यों हुआ? शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे आसपास जो परिवार है उस पर हमें भरोसा नहीं है। इसलिए हम यहाँ बैठकर धरती के लिए आंसू बहा रहे हैं। हमें बताया गया था कि इस इराक युद्ध जैसा कुछ होने वाला है, फिर भी उसे रोकने के लिए हमने नहीं सोचा। बहुत दुख और प्रक्षालन हुआ। हमारा जवाब क्या होगा जब उस तरफ वाले कहेंगे कि हम इस धरती पर जो देखने वाले हैं, वह इस ग्रह पर होने वाले आखिरी पड़ाव का हिस्सा है जिसे हम कभी भी नहीं देखना चाहते हैं। क्या हम धरती पर वैसा ही कुछ कर रहे हैं? इस तरह के पड़ाव में आकर यही आखिरी पड़ाव है। पेज 29 है। नहीं, युद्ध मनुष्य के अंदर बस गया है। हम एक दूसरे का विनाश करते रहेंगे। ऐसा कहने वाले
भी कुछ लोग होते हैं। हम कह सकते हैं इस तरह के युद्ध हमेशा होते रहते हैं ना। पिछले 12 सालों से जो कुछ भी हुआ है वह सब इन बातों को बदलने के लिए ही हुआ है। माया जाल को हटाकर चेतना को आगे बढ़ाना, ओल्ड एनर्जी और न्यू एनर्जी के बीच में युद्ध का उन्होंने जो वर्णन किया है वह चेतना को सूचित करता है। यह कार्य युद्ध दोबारा कभी नहीं करना चाहिए। यह एक नई अनुमति है। यह चेतना का पुनर्जीवन है जिसे साकार करने के लिए हम अभी तक जीवित हैं। उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम कह सकते हैं कि उनका और मेरा क्या संबंध है, उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे यह सब पसंद नहीं है। क्या आपको पता है कुछ काम ऐसे ही होते हैं। असेंशन के बारे में न्यू एनर्जी पुस्तक में हमने कुछ हद तक बात की है। टोबायस हमें धीरे धीरे एक एक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ा रहे हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम स्वयं सच्चाई जानते हुए विकास कर रहे हैं। अब हम न्यू एनर्जी में हैं। टोबायस कहते हैं कि न्यू एनर्जी धरती के अलावा सृष्टि में और कहीं नहीं है। धरती ने इस ऊर्जा को हमारे समय के अलावा और किसी दूसरे समय में महसूस नहीं किया है। इसे न्यू एनर्जी के नाम से क्यों पुकारते हैं, इस बात के लक्षण धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। अब है इंडिगो बच्चे। जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने प्रतिशत इंडिगो लक्षण या परिणति होने वाली आत्माएं हैं। क्या उन बच्चों को बचपन से ही पहचानने का कोई अवसर होता है। ऐसा पूछने पर टोबाइस का जवाब है कि इस धरती पर जीवन आवृत्ति अ, या कॉस्मिक साइकिल के अनुसार चलता है। जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं वह इंडिगो लक्षण के साथ पैदा हो रहे हैं। इंडिगो बच्चों का कोई समूह नहीं है। उसके पहले नहीं, पहले उस लक्षण में के केवल कुछ लोग आएंगे, फिर जल्द ही बाकी लोग भी धरती पर आएंगे। बाप रे। यह बच्चे भविष्य का निर्माण करेंगे। उन्हें जिस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है वह उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। प्रस्तुत भावनाएं इसके लिए पुरानी है। इस तरह की पुरानी भावनाओं में यह नहीं रह सकते। दुनिया के चरित्र परिवर्तन के समय आने की वजह से यह सबसे अलग है। इसलिए विचार जन सामान्य विचारों से नहीं मिलते। इसलिए ये हमेशा गलत फहमियों का शिकार होते हैं। ये मिलकर अपने लिए अपना वातावरण का निर्माण करते हैं। ये आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। अपने अंतर ज्ञान द्वारा यह विषयों की गहराई से जांच पड़ताल करते हैं। हम कह सकते हैं कि इंडिगो का काम केवल कुछ समय तक रहेगा। अधिकांश मनुष्यों को अभी पैदा हो रहे हैं यह सब इंडिगो हैं। इस सभी के अंदर उस ऊर्जा के लक्षण हैं। यह लोग साल 2008 के पहले पैदा हुए हैं। आने वाली पीढ़ी इनसे उच्च स्तर पर होगी। वह क्रिस्टल का समूह है। इन्हें उस तरफ वाले क्रिस्टल बच्चे कहते हैं। इनके अंदर लगभग पुराने लक्षण या पुराने नमूने बिल्कुल नहीं होंगे। क्रिस्टल समूह को मौका देने के लिए इंडिगो बच्चे साल 2008 से पहले ही पैदा हो जाएंगे। इसके बाद पैदा नहीं होंगे। हाँ, अनुभवों एक का मिनट। हाँ मैडम, अभी है ना, स्मिता जी पढ़ेंगे अनुभव तो की गिनती करो। ठीक ठीक है ना, आपके 10 पेज हो गए। ठीक है। हाँ। जी नीपू दी को पढ़ने देते हैं सर। हाँ, देंगे ना, उनको भी पढ़ना। वाह, पढ़िए 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 मैडम। नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। नमस्ते। अनुभवों का गंठीकरण करना। इंडिगो के अंदर संघर्ष की ऊर्जा होती है। यह आत्माएं पहले भी कई बार धरती पर पैदा हो चुकी है, लेकिन इस बार अपने साथ नया लक्षण यानी न्यू एनर्जी ला रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर संघर्ष पैदा होता है।
पढ़ने के लिए उन्हें किताबों की आवश्यकता है, कक्षा में बैठने की आवश्यकता है, यानी उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यदि माँ बाप अपने बच्चों को कोई विषय समझाने में मदद करना चाहते हैं तो उन्हें भी मार्गदर्शन के लिए कक्षा में बैठना चाहिए। इसीलिए तोबायस हमें अपने अनुभवों का अगले 1 साल तक ग्रंथीकरण करने के लिए कह रहे हैं। हम में से हर किसी के अंदर ज्ञान नामक मंदिर है। उस ज्ञान के भंडार को हमें दूसरों के साथ बांटना चाहिए। एक बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ऐसी किताबों से हम हर उपकरण को एक जगह एकत्रित करने में मदद कर रहे हैं। इसको आने वाले समय में हमारी अगली पीढ़ियां इस्तेमाल करने वाली है। हमारे अनुभवों का ग्रंथीकरण करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? बहुत समय से मेरा मानना यह है कि हम इन संदेशों को जब चाहे तब याद कर सकते हैं। क्या मेरी समझ गलत है? यह पूछने पर तोबायस जवाब देते हैं, यह सारे अनुभव हमारे लिए नहीं है, इसीलिए इन सबका ग्रंथीकरण करने के लिए कहा जा रहा है। इस काम को हमें दूसरों की भलाई के लिए करना आवश्यक है। वह सब लोग हमारे मन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? हम जिस चीज के बारे में जागरूक है उसके बारे में सीखने की आवश्यकता दूसरों को भी है। इसलिए हमें उन लोगों के लिए ग्रंथीकरण करने की आवश्यकता है। हमारे अनुभवों को अच्छी तरह से नए विधान में सृजनात्मक तरीके से समझाने के लिए पुस्तकें लिखनी चाहिए। जो आत्माएं इन अनुभवों को पाने के कार्यक्रम में है वह अब धरती पर बहुत कम संख्या में है। 2002 तक केवल 1 करोड़ 40 लाख लोग थे, लेकिन यह संख्या बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। इन आत्माओं का कम संख्या में होना आने वाली आत्माओं पर क्या असर दिखाएगा? उन्हें मदद कहाँ कहाँ से मिलेगी? उनके पाठ्यक्रम को सुगम बनाने के लिए सबसे सही मार्ग क्या होगा? हमने ओल्ड एनर्जी में जिन धर्मों को बनाया, क्या उनके समाधान के लिए हम उन आत्माओं को ओल्ड एनर्जी में लौटने को कहेंगे? अगर हम ऐसा करेंगे तो वह सांस भी लेने के लिए नहीं ले पाएंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि धर्म मदद नहीं करते हैं, वे इस समय हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, मगर वो हमारे रास्ते में किसी न किसी समय पर तो बहुत उपयोगी साबित हुए थे। पुस्तक और कक्षा की जरूरत। आने वाली आत्माओं को अपने विचारों पर विश्वास दिलाने के लिए यह किताब काम आएगी। अगर इस तरह की किताबें पहले होती तो हमारा रास्ता बहुत आसान होता। एसेंशन और मेनोपॉज में दोनों में श्रृंगार प्रवाह कम होने जैसा प्रतीत होता है। अंतर पहचानने के लिए उन्हें कक्षा में जाने की आवश्यकता है। हम में से कोई आत्माएं उसी उम्र में हैं जब कोई मेनोपॉज की दशा में होने के लिए हम पर उंगली उठाता है तो हम उसे सही समझ बैठते हैं, लेकिन उस तरफ वाले हमें दूसरी तरह से समझा रहे हैं। हम बदलाव का शिकार हो रहे हैं। हमारा शरीर, उसके अंदर रसायन और हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है। यह मनोबोध का प्रभाव नहीं है। वे एक आध्यात्मिक कक्षा बनाने के लिए हमसे निवेदन कर रहे हैं। जिन लोगों के पास आध्यात्मिक तृष्णा है उन्हें हफ्ते में या महीनों में एक बार मिलकर अपने विचार और अनुभव दूसरों के साथ बांटने चाहिए। न्यू एनर्जी के उपकरण की सृष्टि करनी चाहिए। सभी तरह के संदेश और प्रसार मार्ग की सृष्टि करनी चाहिए। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर अभी केवल 1 करोड़ 40 लाख लोग हैं तो अगले साल संख्या 14 करोड़ 40 लाख तक जा सकती है। इसी तरह संख्या और भी बढ़ सकती है। बड़ा कदम बड़ा कदम उठाने के लिए अधिक समय नहीं है। यह सब केवल हमारे लिए नहीं है, जो आत्माएं हमारे बाद आने वाली है उनकी सेवा के लिए भी है। हमें दी गई शयन चिकित्सा। यहाँ पर हमें एक विषय के बारे में स्पष्टता से बात करनी चाहिए। हम किसी भी तरह के समझौते से बंधे हुए नहीं हैं। हमारे सारे समझौते बहुत पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी नए पात्र में नहीं आने पर हमें सजा देने वाला कोई नहीं है। यहाँ केवल प्रेम से किए जाने वाले काम के बारे में बताया जा रहा है।
हमारी पसंद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले कभी नहीं आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा अब आ रही है। ऐसे में हमारे बारे में निर्णय लेने की स्वेच्छा हमें है। कठिन लगने पर हम इस प्रक्रिया से पीछे हट सकते हैं। आराम से सामान्य जीवन बिताने के बारे में सोच सकते हैं। हम जो भी चुने उस तरफ वाले हमसे समान रूप से प्रेम करेंगे और हमारे सपनों में आते रहेंगे। जो लोग आगे बढ़ने का निर्णय कर चुके हैं उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए उस तरफ वाले प्रोत्साहित करते हैं प्रोत्साहित करते हैं। प्रेम में परिवर्तन। मेरा सिंगार जब जीवन मेरे रिश्तों पर आग उगल रहा है। मेरे अंदर प्रेम की ऊर्जा भर रही है, लेकिन महिलाएं मुझे विचित्र रूप से देख रही है। पेज नंबर 34। वह मुझे इस तरह से देख रही है जैसे मैं उनसे दूर हो रही हूँ। वह समझ रही है कि मेरे अंदर श्रृंगार का प्रवाह कम हो गया है। उन सबका इनसे मेनोपॉज समझना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मुझे पता है कि मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है, लेकिन अब मैं अपना जीवन अपने लिए बिताना चाहती हूँ। केवल इस तरह सोचने वाले साथी के साथ मैं अपनी खुशी बांट सकती हूँ। अकेले रहना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। क्या आप मेरी मदद करोगे? इस प्रश्न का उत्तर टबायस इस तरह देते हैं। तुम्हें देखकर सहानुभूति महसूस करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हमें पता है कि यह यात्रा कठिन है, लेकिन तुम्हें एक बात याद दिलाता हूँ। जब तुम यह विश्वास करोगी कि तुम इन सब चीजों के लिए स्वयं का त्याग नहीं कर रही हो, और जब तुम समझोगे समझोगे कि तुम नए स्तर पर जा रही हो, तभी तुम्हारे साथ नए अनुबंध जुड़ेंगे, जिसके साथ साथ नई खुशियां भी मिलेगी। यह सब कुछ नया है। समाधान के लिए अतीत में मत झांको। चैनलिंग। क्या आपके जीप जैसा जीप सबके अंदर होता है? अगर है तो उसे बाहर कैसे लाना चाहिए? उसके साथ कैसे बात करनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर भी तवायस देते हैं। कबूलत कहते हैं कि मेरे जैसे जीव को तुम्हारे अंदर रहने की आवश्यकता नहीं है। हंसकर, उस बार यह श्राप की तरह होता है। आप श्वास लेना शुरू कीजिए। अपने आप को और आपकी प्रज्ञात्मा को गहराई तक श्वास दीजिए। वह प्रज्ञात्मा कोई और नहीं, आप ही है। अगर उसे आप अपने अंदर लाएंगे तो वह आपको दिव्यता और नई शांति देगी, नया संतुलन देगी। इसीलिए अपनी प्रज्ञात्मा को श्वास दीजिए। कबूलत कहते हैं इस तरह की चैनलिंग प्रक्रिया जल्दी ही पुरानी होने वाली है। वो चैनलिंग का तरीका न्यू एनर्जी का नहीं है। आप किसी मरने वालों की चैनलिंग तो नहीं करना चाहते हैं ना? आपको अपनी क्रांति को अपने अंदर लाना चाहिए। हमने पहले ही बताया है कि एक ना एक दिन हम आपको छोड़कर जाएंगे। तब हम आपके पास नहीं होंगे। बुरा मत मानिए, हम केवल डराने के लिए ऐसा कह रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? आपके साथ ही रहेंगे। आपको अपनी संपूर्णता में रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। हमें चैनलिंग शब्द पसंद नहीं है। अपनी संपूर्णता में रहने के लिए कबूलत को भी हम प्रोत्साहित करते रहते हैं। कोई प्रश्नों का टोबाइस जैसे लोगों के पास भी जवाब नहीं है। दिव्यता की समग्र प्रक्रिया से गुजरने वाली आत्माओं में से हम सबसे पहले हैं। हमारे साथ यात्रा करने वाले टोबाइस जैसे लोग हैं। हमारा प्रोत्साहन करने वाले वही है। हमसे ऊंचाई पर होने की वजह से वो हमारी यात्रा में हमारी सहायता कर रहे हैं। इस यात्रा को सबसे पहले करने वाले हम ही हैं। हमारे अंदर चैनलिंग से जुड़ा हुआ एक और संदेश है। जब चैनलिंग द्वारा उस तरफ के लोग बात करते हैं तो चैनलिंग करने वाला मनुष्य जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में चैनलिंग क्यों होती है? जब चैनलिंग होती है तो हमें अपनी भाषा द्वारा ही ग्रहण बोध होता है, क्योंकि हमारे सिर के पिछले भाग में एक बिंदु होता है जिसके द्वारा उसी भाषा में या मानव भाषा के परे होने वाली क्रांति भाषा लाइट लैंग्वेज में संदेश मिलते हैं।
इन संदेशों को हम केवल अपनी मानव भाषा में ही समझ सकते हैं, इसीलिए हम अपनी भाषा में उसका व्यक्तीकरण करते हैं। चलिए आपको इस संदर्भ से जुड़े हुए अपने अनुभव के बारे में बताती हूँ। साल 2000 में एक दिन मैंने कार्टून फिल्म टॉम एंड जेरी देखने के लिए टीवी चालू किया। पेज नंबर 36। उस समय टीवी में कोई ग्राफिक्स फिल्म चल रही थी। उसके अंदर जो आकार थे वो मानवीय आकार से भिन्न थे। मुझे वे पसंद नहीं आए। इतने बेकार विचार किसके दिमाग में आए? आंखों को अच्छे लगने वाले कार्टून बनाते तो कितना अच्छा होता। ऐसा सोचकर चैनल बदलने के लिए रिमोट हाथ में पकड़कर बटन दबाने ही वाली थी, तभी मुझे यह अनुभव हुआ, कहीं आकाश से एक छोटी फिल्म उतरकर मेरे सिर के पिछले भाग द्वारा मेरे सिर के अंदर आ रही थी। यह सब मुझे अपने सिर और आंखों को घुमाए बिना दिख रहा था, यानी मैं यह सब अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख रही थी। यह सीधे मेरे दिमाग में जा रहा था। वह अंदर आकर क्या कर रहे हैं? क्या फॉरेन बॉडी की तरह वह मेरे अंदर रह गए हैं? सोचकर मैंने अंदर जाकर देखा। वे अंदर नहीं थे। कहीं पर भी कोई फॉरेन बॉडी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। ऐसे 10 से 14 फिल्म मेरे अंदर आई। इन फिल्मों के आने के बाद मेरे सूक्ष्म शरीर की थोड़ी के नीचे हाथ रखकर मैंने मेरे सिर को हिलाया, जैसे वह कह रहे हो, अच्छा तो ऐसी बात है। मैं चौंक उठी। मतलब मेरे अंदर जो चल रहा है वह उन्हें समझ आया। मतलब कुछ संदेश आया है। वह क्या है? तब प्रवाह बनकर मेरे मुंह से सब निकलने लगे। तेलुगु भाषी होने के कारण मुझे वह सब तेलुगु में ही समझ आए। जो रूप तुम्हारे अंदर आकर समाने वाला है, उससे तुम नफरत कैसे कर सकती हो, ऐसा कहा। तब मुझे समझ आया कि वह संदेश हमारी आत्मा अंशात्मा से ही है, जो जल्द ही भविष्य में हमारे पास आने वाली है। बस उस क्षण से लेकर अब तक मेरे अंदर उस तरह के रूप के प्रति कोई विमुख भाव नहीं है। नक्षत्रवासी और प्लेडियन मित्र ने भी हमें यही बताया है। हमें जिस समय जिस संदेश की आवश्यकता होती है उसी समय वह संदेश हमारे लिए आता है। हम जिस भाषा में ज्यादातर बात करते हैं उस और सोचते हैं उसी भाषा में वह व्यक्त होता है। इसी तरह चैनलिंग में भी हमारी ज्ञात भाषा द्वारा ही संदेश मिलता है। एक मिनट है मैम। हाँ, हमारी आत्मता। हाँ। सुप्रिया जी पढ़ना चाहती, कब पूछेंगे? सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी कहाँ है? हाँ। आप पढ़ना चाहोगे क्या? हम्म। हाँ, तो पेज नंबर 37, हमारे आत्मीयता और मित्रता। आप हमारी आत्मीयता और मित्रता। हम्म, हमारे साथ बात करना उस तरफ वाले को बहुत पसंद है। अब हम अपने दिल को खोल रहे हैं, उस तरफ वालों से बात कर रहे हैं। जब गाड़ी में कोई न हो तो उनसे बात करते हुए गाड़ी चलाने में अब हम परेशान नहीं होते। इसलिए उस तरफ वाले को हमारे साथ बात करने में बहुत आनंद आता है। हमारे साथ संभाषण करना, हमारे साथ हंसना, संदेश हम तक पहुंचाना, हमारी अनुमति से हमारे जीवन में हमसे नजदीक रहना, यह सब उन्हें बहुत आनंद देता है। इन सब चीजों को वे प्रोत्साहित करते हैं। अब हम इन सब चीजों को आजादी करने में के बारे में जानेंगे, जिसके बाद जीवन और भी आसान हो जाएगा। टोबायास हमें एक बात बता रहे हैं, उन्हें हमारी दोस्ती से बहुत आनंद मिलता है। वह हमसे आशा कर रहे हैं कि हम अभी उसी तरह उनकी दोस्ती का आनंद उठाए। जो हमें करना हो उसके बारे में टोबायस से नहीं पूछना चाहिए, उनसे जवाब नहीं मांगना चाहिए। हमारे साथियों से जिस हद तक हम चर्चा करते हैं उसी हद तक उनसे भी चर्चा करनी चाहिए। अगर हम उनसे जवाब मांगेंगे तो आपको पता है वह क्या करेंगे? जो प्रश्न हमने उनसे पूछा है उसी प्रश्न को वह उल्टा हमसे पूछेंगे। वह हमसे पूछेंगे कि
तरह तरह के रास्ते, मौके और वैकल्पिक वास्तविकताओं में से हम किसे चुनेंगे? पेज नंबर 38। और किसकी सहज सृष्टि करेंगे? कोई भी विकल्प चुनने पर वह हमारा समर्थन करेंगे। हमारी संकल्प स्वेच्छा में ही हमारा दिव्य संकल्प है। हमारा चुनाव सही हो या गलत, वह हमारा समर्थन करेंगे और हमारा साथ देंगे। वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम अकेले नहीं है, केवल हमारी वास्तविकता का चुनाव हमारा है। मैडम, प्रार्थना। सुप्रिया जी, आपका कैमरा ऑन हम्म, नहीं है, करना चाहोगे? करेंगे। हाँ, यस, ठीक है। प्रार्थना, हाँ, पढ़िए। धरती पर रहने वाले सभी लोगों की शांति के लिए और चेतना बढ़ाने के लिए मैं उन्हें प्रार्थना करने को कहता हूँ। मुझे विश्वास है कि हमारी सच्चाई और सच्चे प्रेम को संपूर्ण चेतना याद कर रही है। इसलिए अब दूसरी चीजों का समय नहीं है। ऐसा कहने पर टोबायस इस तरह जवाब देते हैं, तुम बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी हो। हमें बहुत खुशी हो रही है कि तुम इतनी दूर तक पहुंच पाए हो। जब मानव सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो उस तरफ वाले को हमारे अंदर उस समय जो दिखता है, टोबायस उसके बारे में बता रहे हैं। प्रार्थना में मूल स्तर पर प्रयत्न होता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं होती है। सामूहिक प्रार्थना करते समय संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि उस तरफ वाले हमारी प्रार्थना के रास्ते से हटने के लिए झट से दूर कूद जाते हैं। मनुष्य को स्वयं नहीं पता होता है कि वह किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चेतना को संतुलित करना चाहिए, उसे अंतर्मुख होकर देखना चाहिए। आतंकवादी हमलों के समय प्रार्थना करने की वजह से दुनिया को कोई नुकसान नहीं होता। असल में सच्चाई तो यह है कि उस प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं होता है। प्रार्थना से अधिक शक्तिशाली आलिंगन है। प्रतिफल की आशा किए बिना आलिंगन करना, जिसकी वजह से प्रेम और ऊर्जा को बांटा जा सकता है। पेज नंबर 39। यह सब मनुष्य को बदलने की कोशिश नहीं है, मनुष्य की कोशिश है। अलग अलग स्तर पर रहने वाली दो ऊर्जा जब एक दूसरे से टकराती है तो वहां एक नूतन उन्नत स्थायी ऊर्जा पैदा होती है। वही ऊर्जा दोनों स्तर पर रहने वाले लोगों को मिलती है। एक दूसरे से आलिंगन करना केवल प्रेम का व्यक्तिकरण नहीं है। ऐसा करने से जो एक दूसरे को करते हैं, उन दोनों में बदलाव आता है। उन दोनों में किसी एक की ऊर्जा को हम कम या ज्यादा, अच्छे या बुरे के रूप में नहीं देख सकते। यहाँ एक नए संबंध यानी कनेक्शन का निर्माण हो रहा है। हमारा समाज प्रार्थना का गलत रूप से अभ्यास कर रहा है। इसलिए टोबायस प्रार्थना करने के नए तरीके ढूंढने के लिए कह रहे हैं। हम प्रार्थना नामक शब्द के इतने आदी हो चुके हैं कि अब पुरानी प्रार्थना का तरीका काम नहीं करने वाला है। हमारे मन में सहानुभूति महसूस होना, हमारी आंखों में आंसू आना, हमारा दूसरे के लिए परेशान होना, यह सब करने से वास्तविकता नहीं बदलती है। हमारे मन में हम जो महसूस करते हैं वही सब कुछ बदलता है। प्रार्थना करते समय हम ठीक से समझते नहीं है कि हम किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शांति के लिए प्रार्थना करते समय शांति कैसी होती है, शांति क्या है, यह जानना आवश्यक है। अगर हम शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो अंधेरे का विमोचन करने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद उसे पार करना पड़ता है। शांति पर एक परत लगी हुई होती है जो बहुत दिनों तक नहीं रहती है। हमारी धरती के मध्य पूर्व भाग यानी मिडल ईस्ट में समस्या यही है। इस परत के बारे में एक बात बताते हैं, हम एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और दोस्तों की तरह रहेंगे। सभी ऐसा सोचते हैं, लेकिन बाद में अंदर का सांप जाग जाता है, क्योंकि उस सांप से हमने बात नहीं की और उसका विमोचन नहीं किया। पेज नंबर 40। हम शांति के लिए प्रार्थना करते समय किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान, मेरी मुश्किल को आसान कर दो।
मुझे मेरी मुश्किलों को पसंद नहीं है। यही हमारी प्रार्थना के पीछे की भावना होती है। हम ऐसा करके इसे चेतना का उच्च स्तर पर पहुंचना समझते हैं। लेकिन जितनी बार चेतना जागृत होती है, उतनी बार साफ प्रत्यक्ष होता है। जब भी ऐसा हो तो मेरे रास्ते के बीच में क्यों आए? मैं शोभरा हूँ। मैं अपनी दिव्यता में हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? अगर इस तरह साफ से कहेंगे तो उसके साथ समझौता करना आसान हो जाएगा। कल्पना। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसके बारे में नकारात्मक यानी होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में अधिक सोचते हैं। ऐसा महसूस करने वाले एक आदमी ने टोबायस से पूछा, जब कोई व्यक्ति मेरे आगे साइकिल चलाता हुआ आता है तो उसके होने वाली दुर्घटना यानी एक्सीडेंट के बारे में मुझे एक झलक दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। वह आराम से अपनी साइकिल चलाते हुए निकल जाता है। यह सब क्या है? इसका जवाब टोबायस इस तरह देते हैं, हर दुर्घटना की एक संभावना होती है। यह सब दंडवत ऊर्जा का भाग है। गाड़ी में जाने वाले हर मनुष्य के पास ऐसा एक मौका होता है जिसे तुम देख सकते हो, क्योंकि इस तरह के विषय में तुम पहले से अधिक सूक्ष्मग्राही बन गए हैं। अपने चहीते विषय के बारे में शीघ्र पता कर सकते हो। ऐसा देखकर डरो मत। यह ऊर्जा की सृष्टि करने के लिए मेहनत कर रहे दंडत्व का खूबसूरत उदाहरण है। तुम जो देख रहे हो वह दुर्घटना उचित तरीके से हो भी रही है। दुर्घटना के बारे में पहले ही देखकर उसके बारे में पता करना और फिर दुर्घटना का नहीं होना अब मामूली बात बन चुका है। पेज नंबर 41। जो आंखों के दिखाई देता है उसका इस वास्तविकता में होना आवश्यक नहीं है। इस तरह की घटनाएं दिखाई देने पर हम कांप उठे हैं। हम समझते हैं कि उस व्यक्ति की दुर्घटना की सृष्टि हमने स्वयं की है, लेकिन यह सच नहीं है। यह तब तक सच नहीं हो सकता जब तक तुम उस व्यक्ति को भौतिक रूप से जाकर साइकिल से धकेल नहीं देते। इसलिए व्यर्थ चीजों के बारे में सोचकर डरना नहीं चाहिए। सफेद और काले संगमरमर का धंधत्व समझाने के लिए एक उदाहरण। जब सफेद संगमरमर अपना काम करता है तो काला संगमरमर उसके बगल में बैठा रहता है। न्यू एनर्जी में हमें प्रस्तुत आध्यात्मिक भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में समझाने के लिए ही मेटाट्रॉन इस समय धरती पर आए हैं। हाँ इसमें हम मास्टर है। नहीं नहीं, ठीक है अभी बस मैडम अपने पास। हाँ, हाँ वो पैरा रखो। हाँ अभी हाँ नहीं ये नहीं अभी मास्टर है कल करेंगे। हाँ और ऑन टाइम हाँ, आइए सबको एक निवेदन है कि आप सभी ऑन टाइम आइए। एक 5 मिनट पहले आइए माँ 2 मिनट तो आइए पहले माधुरी माधुरी जी आती है तो क्या होता है आपको मिस मिस होगा वो पार्ट। तो ऑन टाइम आने की कोशिश कीजिए। ऑन टाइम हम चालू करते हैं क्योंकि वो हम टाइम का रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम रुकेंगे तो टाइम नहीं रुकेगा हमारे लिए तो करना है। और आज जो बुक पढ़ी है उसमें से किसी को क्या अच्छा लगा क्या समझ में आया तो बोल सकते हो आप। माधुरी जी श्वेता जी ज्योति जी और विघ्नेश जी चित्रा जी आप भी बोल सकते हो। सुप्रिया जी की तबीयत ठीक नहीं है आज। आज मैं आज भगवान के मंदिर में ध्यान करके आई थी हाँ ठीक है। 2 घंटे। हाँ, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है वो जाके आए ना वर्कशॉप को तो बहुत एनर्जी रहती है उधर हाँ, आने वही के बाद एनर्जी कम मुझे होती सर्दी हुई बहुत। है। हाँ मुझे बहुत सर्दी हुई। यस यस ठीक है आराम कीजिए। फिर भी मैं जाई गई मैं उधर, दो हाँ घंटे बैठ के आई ध्यान करके। यस हाँ और आज आज किसी ने कुछ सेवा दी है तो बोल दीजिए। सुप्रिया दी जी ने दी है आज ध्यान करके आए हैं ये हमारा छोड़ के कुछ आपने कुछ भी काम किया अच्छा मेडिटेशन के लिए तो आप बोल सकते मेरी हैं। मैं एक मेरी फ्रेंड को लेके गई और उसको भी बिठाया मैंने साथ में। वेरी गुड वेरी गुड आपके फ्रेंड को भी इधर लेके आइए। ओके ऑनलाइन में। हाँ हाँ यस आप केयर लीजिए थोड़ा आराम कीजिए। ओके खाना पीना का हाँ हाँ। आराम कीजिए। चित्रा जी स्मिता जी आपको कुछ बोलना है। आज क्या किया हमने अभी चालू कर रहे हैं कि हम क्या सेवा दे रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे 1-2 मिनट उसके बाद ध्यान लेंगे।
माधुरी जी है, श्वेता जी है। तो यूनिवर्स चाहता है कि अभी हम सेवा में भी चले। तो ये हमारा स्वाध्याय तो हो गया, मेडिटेशन हमारे लिए रहता है, तो हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा हम सोचे। स्मिता जी और निपु जी बीच बीच में ध्यान लेके आते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो डेली आप खाली हमारा जो लिंक है वो भी भेज देंगे तो भी अच्छा है। किसी को, नए फ्रेंड को, कम से कम नए फ्रेंड्स को बोलो आप। एक बार बोलना है, पीछे किसी के पीछे मत लगना है बस। लेकिन हमारे से जब सेवा होती है ना तो हमारा ग्रोथ भी फास्ट होता है। ये मैंने अभी तक जाना है, तो मुझे मन में जो आ रहा है मैं बोल रहा हूँ बस। ज्योति जी है और शिवम है, तो सबको बोल रहा हूँ कि आपसे जो बनता है वो सेवा चालू करे। और किसी को समझ में नहीं आए तो मुझे बात करे, मुझसे बात करे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और यस, और बोलिए मैं सर। तो इसको सर मैं स्कूल में बच्चों को शाम को सिखा रही हूँ। हाँ। कोई कोई तो लड़कियां है तो मैं शाम को हर दिन करती हूँ। हाँ, वो आप डाल के आ मेरा गए ना। हाँ, आप करते हो ना, वो होने के बाद आप ग्रुप में डालो, मैंने आज ध्यान लिया करके, तो सबको समझ में आया कि कर रहे हैं कुछ तो। नहीं तो हाँ हम खाली मेरे पास बुक। वीडियो भी होता है, हर दिन हम वीडियो भी बनाते हैं। लेकिन हाँ जब वीडियो बनाते हैं तब मेरा म्यूजिक बंद हो जाता है, क्योंकि वो एक ही मोबाइल सेल फोन है, क्योंकि वो बच्चों के साथ मोबाइल होता नहीं है ना। हाँ हाँ, तो बहुत वो अच्छी लोग बात है मैम। आप वो वीडियो कीजिए, ऑडियो कीजिए, आपका यूट्यूब पे डाल दीजिए, यूट्यूब भी बनाइए, और हमारे ग्रुप में भी डाल दीजिए। हमारा जो हाँ, सब ग्रुप है ना उसमें डाल दीजिए आप, वो आपको मेरा अच्छा ऐसे लगेगा। दूसरे चीज का यूट्यूब है, जो मेरा वास्तु का काम है उसका यूट्यूब चैनल है। हाँ, उसमें डाल सकते हैं, देख रहे हैं कि डालेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी भी सिस्टेमेटिक नहीं चल रहा है ना, इसीलिए नहीं डाल रहे हैं। आप ऐसे चालू तो कीजिए। ऐप भी फेसबुक में डाले हैं, हाँ डाल देते हैं 2-3 दिन बाद बाद, मतलब इंटरवल के बाद 2-3 एक दिन के बाद डाल देते हैं। हाँ, अ, यस, आप ऐसा डाल दीजिए। मेरा एफबी में हम तो डाल ही रहे, और व्हाट्सएप में भी डाल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। वेरी गुड मैम। हम ग्रुप आप में भी दे देंगे। हम्म, ठीक है। ठीक आप डाल देंगे तो हम भी हमारे ग्रुप में डालेंगे। हमारे जो यूट्यूब है ना उस पर भी डालेंगे। छोटा छोटा ठीक है क्लिप बना के डाल सकते, शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। जी। यस। श्वेता जी है। श्वेता जी थोड़ा नया है इधर, लेकिन उनको समझ में आया, आ रहा है। ये ये सर, नमस्कार सर, और बाकी सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सर, मैं एक्चुअली एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ अभी थोड़े समय पहले ही, और मैं उस एनजीओ में जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं उनके लिए मेडिटेशन सेशन लेती हूँ। मैं अभी 3 सेशन ले चुकी हूँ ऑलरेडी। हाँ, और अभी मैंने उनसे बात करी थी कि आप एक ग्रुप प्रॉपर मेंटेन कर लीजिए, ताकि मैं एवरी संडे मतलब कॉन्टिन्यूस इस सेशन ले पाऊँ। बाकी कुछ 5-6 बच्चों से मैं फ़ोन पे कनेक्टेड हूँ, उनकी कोई भी क्वेरी आती है तो मैं उनसे फ़ोन पे रिजॉल्व करती हूँ अभी वो। और उनके एग्ज़ाम के बाद थोड़ी कंटिन्यूएशन में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनके सेशन लूँ। यस, एग्जाम के लिए थोड़ा आप कीजिए। और जो भी हाँ होता है ना, डेली कुछ भी काम किया यूनिवर्स के लिए तो आप ग्रुप में डालें। जी जी। वो एक जी अच्छी सर। सेवा बनती है, और लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। नहीं तो वो एक बाकी न्यूट्रल रहता है। हाँ जी, बाकी सर आपको थोड़ा सा मैंने प्रॉब्लम बताई ही थी हमारे घर में। तो मैं अभी मेरी फैमिली जो प्रॉपर अध्यात्म मतलब वो रिलीजियस है, अध्यात्म में नहीं है, तो मैं डेली जैसे अपने फादर को मतलब ध्यान का सारा बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, और धीरे धीरे इस दिशा में आ रहे हैं। मेरी मदर को, मेरी सिस्टर, जितने भी लोग, जितना मैं अपनी फैमिली में भी जिसको भी कर पा रही हूँ कर रही हूँ। और लाइक एक बहुत अच्छा सा मेरे लिए, मुझे बहुत खुशी हुई वो जानकर, जो मेरे हस्बैंड है नॉन वेजिटेरियन है, रिसेंटली उन्होंने मुझे बोला कि अब मैंने नॉन वेज बंद कर दिया। जबकि वो ध्यान वगैरह कुछ नहीं कर रहे, हम्म। सिर्फ वो मेरे से बात करते हैं। जो भी मैं सारा दिन मेरी लर्निंग होती है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ भी मैं उनसे शेयर करती हूँ। तो उन्होंने खुद बोला कि उनके जैसे किसी कस्टमर ने बोला कि सर आज मैं आपके लिए खाना ले आऊंगा, आज हमारे घर में नॉनवेज बना है, बट मेरे हस्बैंड ने खुद से बोला कि नहीं, मुझे नहीं खाना। कि अगर आप मतलब साग वगैरह या मक्की की रोटी होगी, सिंपल वेजिटेरियन फूड होगा तो मैं खा लूंगा, बट मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाऊंगा। तो बहुत मुझे बढ़िया खुद मैम। से अच्छा लगा कि जबकि बेशक वो अभी पूरे तरीके से ध्यान में नहीं आए हैं, बट जो मेरे को सीड एक डालना है वो मैं बीज बो चुकी हूँ। धीरे 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 कहीं ना कहीं वो शुरुआत हो जाएगी। नहीं, हाँ, ये क्यों अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप आज जो भी आपने की सेवा की है ना उसके बारे में बोले। और हमारा मेडिटेशन होने के बाद
आपके अनुभव बोल लीजिए, आपने क्या डिटेल में कुछ किसी का कुछ भी बोलना है तो बोल दीजिए, वो ध्यान की बात करेंगे। और ध्यान होने के बाद आपको ज़्यादा एनर्जी फील हुई तो आप बोल सकते हो कि अभी नहीं बोल पाते, ग्रुप में डाल दीजिए, नहीं तो सो सकते हो। किसी को ये नहीं है, कंपलसरी नहीं बोलना जी। है ऐसा करके। तो ध्यान, लेकिन आप आपका अच्छा हो, इसलिए मैं सेवा के बारे में पूछ रहा हूँ। जैसे आप बोल देते हो कि मैंने ये सेवा की तो आपका और ध्यान अच्छा गहरा हो जाएगा, आपके लिए हाँ। उसके फायदे अगणित है। ठीक है। जी। और कुछ भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैसेज कीजिए, हम करेंगे काम अच्छा। अभी बुक पढ़ रहे तो आधा हम्म। आधा मैसेज आ रहे। मैंने अभी शाम को एक 6:30 बजे एक सेशन लिया था माइंड पावर पे, थियोसॉफी ग्रुप पे। तो मुझे वो सेशन करते करते हुए मुझे मेरा एक एस्ट्रल सर्जरी हो गया। वो स्पीकर अलग बोल रहा था, मेरा होने के बाद एक दूसरा स्पीकर बोल रहा था, तो उसी टाइम मेरा एस्ट्रल सर्जरी हो गया। मैं इतना बड़ा हुआ कि पृथ्वी से ऊपर बड़ा, इतना बड़ा हुआ, विशाल हुआ कि बस मेरे एक पैर के नीचे 50 अर्थ था, और एक लेफ्ट के पैर के नीचे 50 नंबर अर्थ था, अलग अलग का। इतना बड़ा बन गया, सोने का पूरा गोल्ड मेरा, ओके। पूरा पूर्णात्मा दिखा। तो ये है वो पूर्णात्मा। सो उससे मैं हम्म। कनेक्ट होता हूँ। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप ध्यान अच्छा करें, गहरे से करें, कुछ भी हम्म। कांग्रेस कांग्रेस। मन में रखे, और हमें ध्यान करना है ना। तो जी। इसके लिए बोल रहे हैं हम। और ध्यान करते वक्त हमें खाली खाली मन से जाना है, ना हमारी पोजीशन लेके हम्म। जाना है, ना हमारा जो भी है वो लेके नहीं जाना है, खाली सोल लेके जाना है। मेल फीमेल भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ डिफरेंस नहीं, मैं एक आत्मा हूँ बस, ये पकड़ के ध्यान करना है ना। तो कुछ और किसी कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, ना तो हम ध्यान चालू करेंगे। ठीक है। तो यही दिल्ली का रहेगा, 5 मिनट इसमें देंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। और आपके अनुभव शेयर कर सकते हो ध्यान के बाद। आज आधा घंटा करेंगे 10:30 बजे तक। हाँ, मेरी भी तबीयत ठीक इतनी नहीं है। सर, हम्म। प्रीतम सर, हाँ। प्रीतम सर, हाँ, बोलिए बोलिए। मैं तीन तीन 3 और 5 साल के बच्चों को ध्यान दे सकती है ना? तीन 3 तीन से साल स्टार्ट होता है वो बच्चे लोग। हाँ, वो बालवाड़ी में जो आज मैंने मेरी फ्रेंड को लेके गई, वो हम्म। बालवाड़ी टीचर है। हम्म। हाँ। नहीं, हाँ, तो वो मेरे को, मैंने आप बोला मैं तुम्हारे आंगनवाड़ी में आके वो बच्चों को 20 मिनट दे सकती हूँ क्या? तो बोले कोई बात नहीं, आ जाओ। हाँ, तो करो मैंने करो इसके लिए आपको पूछा। करो करो, लेकिन आप खुद करना है, कोई कुछ भी ऑडियो नहीं चलाना है। ऑडियो मीन्स वो गाइडेड मेडिटेशन नहीं चलाना है बच्चों को। आप जो भी बोलना नहीं चाहिए नहीं, अपने गाइडेंस मत में। नहीं है। मैं बैठो, उनको उनका लेते हैं ना, उनका 20-20 मिनट का ये होता है उनको सिखाने का। हाँ, तो कीजिए, और बच्चे हाँ। को थोड़ा थोड़ा ही बोलना है। जा हाँ, वही मैं कुछ नहीं, बस उनको बस ऐसा मैं जैसा करती हूँ ऐसा करके थोड़ा बैठो, हाँ साइलेंट ऐसा बोलूंगी। बस बस, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। चलो, जिसको पानी पीना है पीजिए, और ध्यान करेंगे। कैमरा ज्यादातर ऑन रखे ध्यान करते वक्त, आपके लिए अच्छा रहेगा। यस। पैरों में पैरों को आलती पालती डाल के बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, या नहीं तो जिधर आप बैठना चाहते हो आराम से बैठिए। हाथों को क्रॉस करके बैठिए, और चश्मा है तो निकाल के रखिए, चश्मा को नहीं चाहिए तो एक निकाल के रखिए। आंखों को पट्टी बाद में चाहे तो डाल सकते हैं। लाइट ज्यादा आ रहा है तो आप लाइट थोड़ा एडजस्ट करो, जैसा स्मिता जी ने किया, चित्रा जी ने किया। ओके। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है सर। अब जो भी बॉडी मूवमेंट होगा होने दें उसे, जो भी हो। जो होता है होने दीजिए। और ठीक है। और और मैं हम बोल देता हूँ, कुछ नहीं होगा हम्म। आपको, बॉडी मूवमेंट कम होगी। हाँ, हाँ। मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है खुद को, मतलब। हाँ, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, लेकिन ज्यादा हम्म। फिजिकल बॉडी को तकलीफ नहीं देना। मैं बोल ओके। देता हूँ, ठीक है। हम्म। मैं आज ठीक। बोलूंगा आपके लिए। ठीक है। ठीक है। आंखों को आराम से बंद कीजिए, और आराम से बैठिए, शीतलता से बैठिए। आज पूरा दिन हो गया, आज का बहुत काम किया है। आई होप पहले ही आपने खाना खाया है और आराम से बैठे हो।
जब हम ध्यान करते वक्त तो सब कुछ छोड़ के आना है। वी आर जस्ट सोल। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मुझे मेरा ध्यान करना है और मुझे मेरा सोल का सोल को विकसित करना है। मुझे यात्रा अच्छी करनी है। इस हिसाब से बैठे हैं। आज हम बुक जो किए हैं असेशन, इसका मतलब है आगे बढ़ जाना, खुद को बढ़ाना। तो हम कर रहे हैं। हम ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी में आ रहे हैं। तो न्यू एनर्जी में क्या होता है और ओल्ड एनर्जी में क्या होता था, ये हमने जान रहे हैं। हमारे जैसा धर्म का निर्माण ओल्ड एनर्जी में हुआ है, उसके ऊपर हम अभी आगे जा रहे हैं न्यू एनर्जी में। तो न्यू एनर्जी में जो नए बच्चे आ गए, तो उससे भी हम सीख सकते हैं। ओल्ड एनर्जी उनको नहीं सीखनी है। तो ये याद रखें, जब बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो उनके हिसाब से उनको जाने दो। उनको ज़्यादा टोको मत। मेडिटेशन सिखाइए, अच्छी बातें कीजिए। ठीक है? आराम से बैठिए। जो भी आपको आकलन हुआ है आज के बुक रीडिंग में, 21 पढ़े हैं हमने। जो भी अच्छा है, टोबायस ने क्या बताया और क्या हो रहा है धरती पर, धरती पर कितनी एनर्जी है, एनर्जी से क्या क्या हो रहा है, उसे हमें महसूस करना है और आगे जाना है। हम अभी सामान्य आत्माएं नहीं है, हम एक उच्च स्तर की आत्माएं बन रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमारा काम धाम होगा। ओके। हम अंश आत्मा से जीवात्मा, जीवात्मा से पूर्णात्मा, पूर्णात्मा तक कैसे जा सकते हैं उसे देखना है। हम अभी कर्मों से ऊपर आ रहे हैं। जो कर्म रहते हैं वो तमोगुण, राजस गुण और सत्व गुण में रहते हैं। लेकिन हम तो सत्य सत्यता के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें वो कर्मों का भी बंधन नहीं लगेगा। खाली हमारा लाइफ इजी गोइंग होना चाहिए। जो भी विचार करना है उसे अच्छे तरह से विचार करना है। जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमारे फिजिकल बॉडी को बोलना है कि कुछ भी ज्यादा हिलना डुलना नहीं। जो भी मेरा मेडिटेशन होगा अच्छा होगा, बिना तकलीफ वाला होगा। हमारे अंदर 7 बॉडीज है, उस 7 बॉडीज का पूरा मेडिटेशन होगा। और जो चक्रास है हमारे अंदर बॉडी में, 7, टोटल 12 रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर बॉडी में 7 है, ऊपर से 17 है। तो उन चक्रों का ओपनिंग अच्छा होना चाहिए, सभी चक्र हमारे बैलेंस होना चाहिए। इसका हमें ख्याल रखना है। किसी चीज के पीछे नहीं लगना है। जो होता है उसे होने दीजिए। पूरे यूनिवर्स को हमें सरेंडर करना है। श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। हम सभी एक पूर्णात्मा के अंश है। वही अंश हमारा एक सोल है। वही सोल के कारण हमारे उस शरीर में है। पूरा हमारा ध्यान श्वास पे होना चाहिए। पहला 3 बार ओंकार चाहिए तो बोलेंगे, उसके साथ हम म्यूजिक की यात्रा करेंगे और जुड़ेंगे। श्वास को लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक, ओ, 2, ओ, 3, ओ। श्वासों के साथ रहना है। जो हमारे शरीर में हो रहा है उसे महसूस करना है। क्या है मेरा शरीर, कैसा है शरीर, किससे बना है, किसने बनाया है, क्यों बना है। तो ये सब कुछ है हमारी अंतर यात्रा, मन की बात। मन से सब कुछ होता है। तो हमारा जो मन है, उससे हमारा विचार अच्छे आने चाहिए। विचार अच्छे आने के लिए हमें विवेक
हमारे पास विवेक होना चाहिए। विवेक कैसा आता है? तो हमारा जो संस्कार है उससे आता है। जो हमने बचपन से लेके आज तक सीखा है वही हमारे काम आता है। इसमें हमें चेंजेस करने हैं तो हमें मेडिटेशन से जुड़ना है। जो हमारे लिए अच्छी बातें नहीं है, जो हमारे लिए अच्छी आदतें नहीं है, वो सभी छूट जाए। और जो हमारे लिए अच्छी आदतें हैं उसे कंटिन्यू करें, और नई नई आदतों को हमें लेना है। हमें हमारा जो जर्नी है, प्रवास है, वो अच्छा करना है। श्वास के साथ जुड़ना है हमेशा, उसको कभी छोड़ना नहीं। दिन हो रात कभी भी समझ में आए तो श्वास को पकड़ना है और उसे धीरे से उसकी गहराई को समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। जैसे हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं वैसे ही हमारे श्वास को समझने की कोशिश कीजिए। हर एक का श्वास है वो अलग अलग होता है, उसे हमें ध्यान देना है। उसके साथ म्यूजिक पर भी ध्यान देना है।
आत्मवंदन। खुद के प्रति जागरूक होना है, धन्यवाद देना है। सभी को हम धन्यवाद देंगे, इस सत्र को धन्यवाद देंगे, खुद को धन्यवाद देंगे, शरीर के हर एक सेल को धन्यवाद देंगे, सभी गुरुओं को धन्यवाद देंगे, इस पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, सूर्य देव को धन्यवाद देंगे, चंद्र देव को धन्यवाद देंगे, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे, पंच महाभूतों को भी धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे हम बाहर आएंगे। पैर की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, हाथों को उंगलियों को हल्के से हिलाना है, और दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है। आराम से दोनों हाथों को आंखों पे रखना है। 5 सेकेंड्स रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आराम से हल्के से अपनी आंखों को मुस्कुराते हुए अपनी हाथों में खोलना है, आराम से। और तालियां बजानी है। सबको मेरा धन्यवाद, सबका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ओके, यस। कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हो। क्या अनुभव आया, कैसा है? चित्रा जी, सुप्रिया जी, बोलिए। जिसके वीडियो ऑन रहते हैं उनको डायरेक्टली बोल देते हैं। यस, यस सुप्रिया जी बोलिए। वीडियो ऑन है। यस चित्रा जी, हम ज्यादा लेते हैं एक्चुअली, कम हुआ है आधा घंटा, और एक 10-15 मिनट लेना चाहिए। कल से देखेंगे। ठीक है। यस, यस चित्रा जी बोलिए। बहुत गहरा ध्यान लग रहा था, हम्म। आंखें ही नहीं खुल रही थी। हाँ, आप जो बुक पढ़ते हो ना उसकी एनर्जी ज्यादा है, हाँ। वो साथ में आती है। यस, अपनी बहुत अच्छा मैम। सुप्रिया जी ध्यान में। यस, श्वेता जी बोल सकते हो आप। जी सर, सर मुझे तो वही बॉडी मूवमेंट, वो मेरा यूजली रहा, हो ही रहा है अब मुझे। अभी भी जैसे ही आंखें बंद करी थी तभी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, और मुझे आंखों पे ना ऐसे जैसे सनलाइट होता है ना, इतनी ज्यादा प्रकाश दिखता है, मतलब वो जैसे ही पड़ता है तो मेरा पूरा फॉरहेड ऐसे 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 मतलब फड़फड़ाने लग जाता है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है ना आपको? ध्यान करते हुए सर हाँ। आज 93 डे है। नहीं, दिक्कत मीन्स तकलीफ नहीं होता है ना, नहीं ध्यान नहीं, के बाद। दिक्कत हाँ। दिक्कत कुछ नहीं है। हाँ, तो वो किस पर वो, हाँ, बॉडी का हिलना वो पॉजिटिव है आपके लिए। मेरा भी होता है, अभी कम हुआ है मेरा। ठीक है। तो अच्छा। जैसे जैसे अपनी जो चक्रास है वो जैसे जैसे खुलती रहती है, वो वैसा वो हिलता है हमारे शरीर जैसा। नल का बड़ा नल पाइप है प्लास्टिक का, और उसमें से पानी डाल दिया तो वो हड़बड़ाता है ना, वैसा। तो वैसा हमारा शरीर हड़बड़ाता है। तो एनर्जी फ्लो अच्छा है, डोंट वरी। थर्ड आई भी ओपन होगा आपका जल्दी से। तो आप वो डरे नहीं, में डरना नहीं है, अच्छी तरह उसको पॉजिटिव लेके जाना है। हाँ ओके, जी, बस वही, मतलब हो डर जाए। डर नहीं लगता है, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं होती। बट ये होता है कि ऐसे 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 वो मूवमेंट जितनी भी देर अगर मैं करूंगी तो वो रहेगी। होने दो, होने दो। तो इसलिए हाँ। पानी लेके बैठना है, पानी पीना है। ज्यादा हो रहा है तो पानी पीना है, बीच बीच में, ध्यान के बीच में भी पानी पी सकते हो आप। ठीक है ठीक तो पानी से क्या होता है, ऊर्जा अपने आप फ्लो होती है बराबर, ज्यादा उसको मदद करता है पानी। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। है। ओके। और अब मुझे ध्यान में ना मैं खुद भी दिखती हूँ कभी कभी, जैसे अभी मुझे मैं खुद दिख रही थी कि मैं उस सनरेज की तरफ जा रही थी। हाँ, तो खुद आपका ही। इनिशियल पार्ट है ना, तो आपका है ना अभी, आपका जो हायर सोल है उसको आप मिलना है। तो ये कब से हो रहा है देख लीजिए, कितना दिन हुआ, एक बार ये वो हो तो गया। मुझे हाँ, 3-4 दिन से ही हुआ है सर, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो आपका कनेक्शन होगा आपका हायर सोल से। ओके।
उसके बाद आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले ओके। कनेक्शन नहीं था। ओके सर। तो डोंट वरी, इफ इट इज गुड। ओके। यस। जी जी। यस, हमारे इधर भी है, चित्रा जी थर्ड आई मास्टर है, सुप्रिया जी है, थर्ड आई मास्टर है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, माधुरी जी भी अभी इधर सभी थर्ड आई मास्टर है, लेकिन किसी को कॉन्शियसली दिखता है, किसी को नहीं दिखता, इतना ही फर्क है। ओके। ओके, बोलिए सुप्रिया जी। बहुत अच्छा बढ़िया। हुआ ध्यान। अच्छा। ध्यान अच्छा हुआ। हाँ, हाँ। थोड़ा टैबलेट लेके कुछ आयुर्वेदिक है तो देख लीजिए, नहीं तो खा के सो जाइए कोई बात आराम नहीं। से। हम्म। चुप। यस। यस स्मिता जी। निपु जी बोलिए। यस। चुप हो। यस। स्मिता जी ध्यान में है। दोनों, एक जन रहता है, एक जन नहीं रहता है, कॉशियस होता है। निपु जी, स्मिता जी, शिवम जी और ज्योति जी बोलिए। माधुरी जी ग्रुप में डालती है, डेली डालती है। अब जब ग्रुप में डालोगे तो ग्रुप की एनर्जी भी बढ़ती है। यस। यस श्वेता जी, बहुत अच्छा आपका चल रहा है, अच्छा आनंद हुआ हमें सुन के, आपका जर्नी बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, कॉन्ग्रेट्स यू अभी। थैंक यू सो मच सर। यस। अभी आशय, ये हमारा बुक है ना, ये बुक लीजिए, हम्म। और वो बुक के हम्म। बारे में ही पढ़िए थोड़ा बहुत। हाँ। ये अमेजोन से मिल जाएगी ना सर? हाँ, अभी सस्ता हो हाँ, गया। अमेजोन में है, अवेलेबल है। हाँ, अभी 300 हो गए, पहले हमने 500 थे तब लिए, सस्ता भी हो गया है, तो ओके लीजिए। सर। टू जी जी। नाइन्टी नाइन है। जी, मैं ऑर्डर कर दूंगी। हाँ, हिंदी वाला ऑर्डर कीजिए, है ना। जी जी। जी। ठीक है। तो ठीक है फिर, स्मिता जी थोड़ा दोनों है, सर ज्यादा। एक एक चीज और याद आई मुझे अभी अभी, कि जब हाँ, मैं मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ, जैसे जब मैं स्टार्ट करती हूँ यूजुअली या लेफ्ट या राइट नोज से मतलब ब्रीद होता है, बट जैसे ही मेरी वाइब्रेशन स्टार्ट होती है ना, मेरे नोस्ट्रिल भी एक्सपेंड होते हैं और दोनों दोनों से ही ब्रीद होना स्टार्ट हो जाता है फास्ट होता है एवरी ना, टाइम। फास्ट हाँ, होता है। मतलब वो फास्ट लो का मेरे को इतना ध्यान नहीं है, बट ये हाँ, खिंच के आता है, मतलब ऐसे खींचता है और फिर दोनों से ही आता है, मतलब पूरी मेडिटेशन के दौरान। होने दो, होने दो। अच्छा, ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए पहले बार तो होता है। मैं, ओके सर। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी हाँ जी। और मतलब कुछ प्रॉब्लम भी। तो मुझे कुछ ऐसा लगती ही नहीं है, मैं उसकी रिदम में चल रही हूँ, बस जैसे भी वो बस, चला रहे हैं। बस वही करना है, अपना रिदम हम्म। पकड़ना है बस। हाँ जी, बस जैसे भी वो कर रहे हैं मैं होने देती हूँ। यस। तो इस बुक में लिखा भी है बार बार कि हाँ। कुछ भी हो रहा है तो हमें घबराना नहीं है। जी जी। हाँ। यस। ये इस बुक में यही बताया गया है कि कुछ भी नया परिवर्तन होगा, कहीं भी कुछ बुरा भी हो रहा है, वो भी बुरा हम्म। नहीं है, वो भी अच्छा है, और हमें डरना नहीं है। बस हम्म। जो हो रहा जी। है उसको देखते रहो। यूट्यूब पे ज्यादा यूज मत कीजिए, यूट्यूब है ना, हम्म। ज्यादा उसमें वीडियो मत देखिए। जो अभी चल रहा है उतना ही चलना है हमें। वो सर आपने कल बताया था तो मैंने कल से बंद कर दिया, बाकी मैं सर हाँ। ऑडियो बुक साइड में लगा के जैसे कानों में जाती रहे, उसकी नॉलेज जाती रहे, बस वो कर रही हूँ। हाँ, अभी बाकी ऐसे देख नहीं रही। अभी ये जो बुक चल रही है उसके बारे में पढ़े, इसके हाँ बारे में, जी। तो ये आपका गहरा ज्ञान होगा। वो वो जी यूट्यूब पे वो बेल जैसा है, मिक्स रहता है सब कुछ, कुछ नहीं जाएगा फिर। जी। जी। डरावना होता है, फिर डरते हैं फिर। ठीक है। ठीक है, शिवम जी कुछ बोलना चाहते हैं, ज्योति जी? नहीं तो बंद करेंगे अभी हम। हम्म। ठीक है, कल मिलेंगे। सेवा का ध्यान रखिए सब, और सेवा क्या कर रहे हो उसको थोड़ा एक डायरी बना के लिखना चालू कीजिए, क्या किया आप दिन में। 5 मिनट भी दिए ना तो भी बहुत है, लेकिन देना इम्पोर्टेंट, डेली देना चाहिए, वो आदत बननी चाहिए। सुप्रिया जी का सुनकर अच्छा लगा, वो उसको बच्चों को पढ़ाएगी, ध्यान सिखाएगी, बहुत अच्छा है, वही करना है। फोटो भी भेज दीजिए सुप्रिया जी, मुझे फोटो डालना भूल गया मैं। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, अभी तबीयत ठीक हम्म। कर लीजिए, मेरा भी ठीक नहीं है इतना। ओके। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, आज मैं फिर भी मैं आज मैं कुल देवता महादेव मेरे कुल हाँ देवता बेटा। है ना, उधर गई। उधर मैं जाके बैठी और मेरे फ्रेंड को भी उधर लेके गई। वेरी गुड, वेरी गुड, देखो, वेरी गुड। इधर से स्टार्ट किया मैंने। हाँ,
ठीक है, ठीक। उधर से स्टार्ट किया, मेरे कुल देवता के मंदिर से ही स्टार्ट किया मैंने दूसरों बहुत को बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान देना। वेरी गुड। और क्या चाहिए? बस यही, और कुछ नहीं। ठीक है, बस इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है बहुत। बस वही वही चाहिए, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद, कल मिलेंगे, कुछ है तो मैसेज कीजिए। ठीक है, शुभ रात्रि, सबको शुभ सबको रात्रि। शुभ रात्रि। यस, शुभ सब रात्रि। मास्टर को शुभ रात्रि। यस।